सरस्वती और बुरा आदमी अंक 4। तो भाइयों बहनों, ये है मेरी नई कहानी सरस्वती और बुरा आदमी का चौथा और अंतिम अंक। पता ही नहीं चला मैं कब घर पहुंच गया। मीरा ने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो नहा धोकर कपड़े चेंज करके तैयार है, पर चेहरे पर थकान दिखाई दे रही है। मैंने कहा चलो। कहने लगी चलें या रहने दें? क्यों रहने दें, चलो चलो। और ये कहकर ऊपर चली गई। मुझे पता था कि ये मामला एक चलो में निपटने वाला है नहीं, कम से कम 3-4 चलो लगेंगी। फिर मैंने नीचे से हुंकारा मारा, मैं जूते नहीं उतार रहा, चलो। ऊपर से धीमी सी आवाज आई, अच्छा फिर चाय बना दूं? चाय बनी तो फिर 3-4 चलो लगेंगी। नहीं नहीं चाय नहीं, चलो। अच्छा चलो। पर मीरा की चलो में दम नहीं था। मैं चलो में दम भरने के लिए गैराज में चला गया। इससे मीरा पर थोड़ा भार पड़ा। थोड़ी देर में वो गैराज में आ गई। कहाँ चल रहे हैं? मंदिर। क्यों? क्यों मतलब आज थर्सडे है। मीरा बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। मुझे पता था कि वो चाहती है कि मैं बात शुरू करूं, पर मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि बात कहां से और कैसे शुरू करें। बिना मेरी तरफ देखे मीरा बोली, आपका दिन कैसा रहा? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक। और मनी में सोचा कि इसका मतलब था कि मीरा चाहती है कि मैं भी उससे पूछूं कि उसका दिन कैसा रहा, मगर इसका मौका ही नहीं मिला। मीरा अपने आप कहने लगी, भगवान मीना अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? मैंने सोचा यही मौका है। कहा बुरे लोग उसके हाथ नहीं आते ना, इसलिए। मीरा पलट कर बोली, अगर मेरे हाथ लग जाता ना वो बुरा आदमी, तो मैं तो उसकी ऐसी तैसी कर देती। बुरा आदमी से मीरा का इशारा किसकी तरफ था मुझे अच्छी तरह पता था, पर बात करने की गरज से मैं बोला, अच्छा ये बताओ, तुम्हें सरस्वती के बीमार होने का दुख ज्यादा है या उस आदमी के बुरे होने का? सरस्वती बीमार पड़ती क्या अगर वो आदमी आदमी होता? मैंने आश्चर्य से कहा, तुम्हें लगता है सरस्वती के बीमार पड़ने का कारण रामा है? और नहीं तो क्या। अच्छा अच्छा क्या? बेटा भी चला गया कॉलेज, बेचारी बिल्कुल अकेली रह गई। हमारी बातचीत कहीं तो जा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा इसे एक नया मोड़ दे देते हैं। मैंने कहा चलो आज बाबा के दरबार में बैठकर उन्हें अपने दिल की बात बताना। आज थर्सडे भी है, बाबा चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इस बात के लिए मीरा के पास कोई काट या किसी किस्म का कोई तर्क तो था नहीं, बस होटी होटों में बड़बड़ाई, सच्ची बाबा उस आदमी को सद्बुद्धि दें। फिर डबडबाई आंखों से मुझे देखा और कातर सुर में बोली, आप भी बाबा से कहना। मैंने हामी भरी। फिर बाकी रास्ते में हम लोग मौन रहे। मंदिर के पास पहुंचकर मुझे ध्यान आया कि हर बार मैं मेन गेट से अंदर जाने की कोशिश करता हूं तो भीड़ में और निकलती खड़ी होती गाड़ियों के बीच में फंस जाता हूं। तो मैंने अगली सड़क पर जाकर पीछे से अंदर आकर पार्क करने का निश्चय किया। मीरा को समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं और कहने लगी, अरे आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा साइड से पीछे आएंगे और इस तरह से ट्रैफिक से बच जाएंगे। आप बिना ओफो, पता भी है रास्ता है भी इधर से या नहीं? मैंने कहा देखती जाओ। और जो मंदिर के साइड से अंदर घुसे तो देखा ज्यादातर पार्किंग भरी है, बस बीच में एक पार्किंग खाली दिखी। मैं पीछे से आया था तो जैसी वो खाली जगह मुझे दिखी, मैंने अपनी गाड़ी वहां मोड़ दी। उधर दूसरी तरफ से यानी कि सही तरफ से एक सफेद कार उसी पार्किंग पर थोड़ी दूर से घात लगाए खड़ी थी, पर या तो उसका ड्राइवर फुर्तीला नहीं था या फिर मैं ज्यादा तेज था, तो मुझे वो जगह मिल गई। गाड़ी से उतरते उतरते मैं अपने को विजयी महसूस कर रहा था। मैंने मीरा की तरफ देखा, पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी आभा दिखी। तभी उस सफेद गाड़ी ने हॉन्क किया। उसके ड्राइवर ने खिड़की नीचे की और मुझे दुत्कारा। बाबा ने सिर्फ 2 बातें कही थी, श्रद्धा और सबरी। माफ करना अंकल जी, आप में वो दोनों नहीं हैं। मुझे एक क्षण लगा समझ में कि क्या हुआ होगा। तब तक बहुत देर हो गई थी। सफेद गाड़ी झुंझला कर दूसरी तरफ चली गई। मीरा को दूसरी तरफ तो उतरते उतरते कुछ समय समझ में नहीं आया। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा वो बेचारा यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करने को था, इस बीच मैंने कर दी तो झुंझला गया। क्या रहा था? कह रहा था कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं और बाबा की कही हुई सीख मेरी समझ में नहीं आती। अरे ऐसे कैसे, क्यों? और आप चुप रह गए, कुछ कहा नहीं? मैं क्या कहता, मेरे सॉरी कहने से पहले ही वो चला गया। अरे ऐसे कैसे चला गया? उससे पूछते तो कि ऐसा क्यों कह रहा था। उसकी जगह चली गई ना, इसलिए। जगह चली गई तो हम क्या करें? ऐसे किसी को कुछ भी कह देगा। मैंने कहा ठीक है चलो। वो कहने लगे, क्या ठीक क्या है, रुको अभी वो लोग इधर से ही आएंगे, मैं बात करती हूँ। मैंने मीरा का हाथ पकड़ा, चलो छोड़ो, तुम्हें बाबा से सरस्वती के बारे में बात करनी है। मेरा गुस्सा कम होने को था ही नहीं। कोई ऐसे आपको बुरा बोलकर चला गया और आप चुपचाप हैं?
उसके मन में पक्का विश्वास है कि मैं बुरा आदमी हूं। उसे कट करके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। वो क्या गलत कह रहा है? आप क्यों बुरा आदमी है? कहाँ लिखा है कि ये वन वे है और उधर से ही आना है? चलो, जैसा तुम्हें पक्का विश्वास है कि रामा बुरा आदमी है, ऐसे ही इस आदमी को पक्का भरोसा है वो ठीक कह रहा है। चलो। मीरा को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने ठीक सुनाया या नहीं। वहीं खड़ी खड़ी रह गई। फिर अविश्वास से सिर हिलाते हुए बोली, आप अपने आप को रामा जैसा मान रहे हैं? क्या हो गया आपको? क्यों? जैसे तुम्हारी निगाह में रामा बुरा, इस भले आदमी के लिए मैं बुरा, बहुत बुरा आदमी हूं। चलो, अब चलो, दर्श बाबा के दर्शन करने हैं कि नहीं? आपके लिए सब मजाक है ना? मैं बुरा आदमी जो हूं, बहुत बुरा, बैड मैन। मीरा को मेरा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका मुंह गुस्से, झुंझलाहट और बेचारगी से फूल गया। बिना कुछ के मंदिर की तरफ चल दी। मैंने आगे बढ़कर उसे पीछे से छुआ और कहा, इट इज ओके। उसने कंधा झटक दिया और नहीं में सिर हिलाया। इट इज नॉट ओके। अब जो होना था सो हो चुका था। हम दोनों देर तक मंदिर में दर्शन की लाइन में लगे रहे। अच्छे भजन चल रहे थे और सब चुपचाप थे। हम लोग भी चुपचाप रहे। धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ते रहे। दीवार पर लिखे हुए शब्द मेरे मन में गूंजते रहे, श्रद्धा और सबरी। दर्शन करके हम दोनों वापस आकर खाली बेंच पर बैठ गए। दर्शन करके हम दोनों के मन में थोड़ा ठहराव आया। मैंने मीरा से कहा, मांगी क्या बाबा से जो मांगना था? वो बोली, हाँ। फिर पूछने लगी, आपने क्या मांगा? मैंने कहा, मैंने बाबा से कहा कि हो सके तो गणेश को अपने पिता जैसा मत बनने देना। पहले मीरा ने मेरी तरफ प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा, फिर आंसू पहुंचे और मेरे पास सड़क आई। कहने लगी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं हंस दिया। मीरा के कंधे को थपथपाया। फिर मन ही में सोचा, देखा बाबा कैसे परीक्षा लेते हैं। अभी अभी मैं बुरा था, अभी मैं बहुत अच्छा। जैसे मेरे मन की बात समझ गई हो, मीरा सारी शाम में पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे लगा जैसे उसने रामा और मेरे जैसे सारे मर्दों को माफ कर दिया हो। धन्यवाद। संजय माथुर।